गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, वॉइस आ रहा है? यस। सब लोग आ गए? चलो बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर नेम लिखो, द लिविंग वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग बेटा। देखो, द लिविंग वर्ल्ड। तो ये जो लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है, हम लोग इसकी स्टडी कहाँ पे कर रहे हैं? बायोलॉजी में ना। कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं? बायोलॉजी में। देखो भाई, बायोलॉजी। याद है मैंने इस बायोलॉजी टर्म का मतलब बताया था कि जो बायोलॉजी टर्म है ये दो वर्ड से मिलके बना है। सर, पहला कौन सा है? बायोस। पहला कौन सा है? बायो मतलब बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ, ठीक है। और दूसरा होता है लॉजी, जिसका मतलब है क्या? लोगोस, ठीक है। जिसका मतलब क्या है? स्टडी, ठीक है ना। स्टडी मींस बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी। में ऐसे कह सकता हूँ कि नहीं? स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी, है ना। और क्या डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी हम? और क्या डेफिनेशन हम दे सकते हैं? सर और भी दे सकते हैं ना कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। यही तो है बायोलॉजी, क्यों भाई? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम खुद के बारे में पढ़ते हैं ना। लाइफ कैसे फॉर्म हुई, कौन कौन से प्रोसेस हैं, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, इन सब की बात हम लोग करते हैं। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? क्लियर है कि, है ना। और बायोलॉजी को हम लोग एक्सेप्शन भी कहते हैं। इट इज द एक्सेप्शन ऑफ साइंस। कि भाई, याद है मैंने पहले बोला था कि बायोलॉजी इज द एक्सेप्शन ऑफ साइंस। एक्सेप्शन क्यों कहते हैं, इसकी भी बात हमने की है पहले। सर एक्सेप्शन हम इसलिए कहते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूँ पहले कि सर बायोलॉजी क्या है? अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन, अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन, साइंस ऑफ एक्सेप्शंस है ना। बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे भाई। क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डील करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि ये वेरिएशन शो करते हैं, ये चेंजेस को कैपेबल होते हैं। वेरिएशन जो हैं, जो चेंजेस हैं, उनके लिए कैपेबल होते हैं। तो इवोल्यूशन की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स की वजह से लिविंग, और सॉरी, इवोल्यूशन की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल देखो क्या कह सकते हैं। सर मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स। आपने मैमल्स के बारे में पहले पढ़ा होगा किसी चैप्टर में। मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स आर इन्यूक्लिएटेड,
इन्यूक्लिएटेड होता है कि नहीं। लेकिन वहीं पे सर एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है यहाँ पे देखो। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि कैमल है। हेलो बेटा, मेरी वॉइस आ रही है सही से? हेलो। यस, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, कैमल है एंड लेमा है। इसके अंदर कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है, समझे कि नहीं। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिला क्या, एक्सेप्शन। बोलो, क्या ये एक्सेप्शन है ना। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक और एग्जांपल देखो। अनदर एग्जांपल क्या देते हैं, आपको पता है ऐसा जो प्लांट होता है ना, ये जो प्लांट होता है उसके रूट्स कहाँ जाते हैं, ग्रेविटी के अंदर जाते हैं, यानी ग्राउंड के अंदर जाते हैं, टुवार्ड्स द ग्रेविटी होते हैं कि नहीं। इसीलिए तो हम उनको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहते हैं। रूट्स कैसे होते हैं नॉर्मली, बोलो। नॉर्मली रूट्स आर, रूट्स ऑफ प्लांट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। मतलब समझते हैं ना पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का, बताओ, नहीं समझते तो मैं बताता हूँ, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे एक प्लांट बना लिया, ठीक है। ये रहे इसके रूट्स और ये रहा इसका स्टेम और ये रहा इसके लीव्स। तो ये जो रूट्स हैं ये तो बेटा नीचे जाएंगे ना, ग्रेविटी की तरफ, अंडरग्राउंड जाएंगे। तो ग्रेविटी, अब अगर हम ऊपर से कूदते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, नीचे ही जाते हैं ना, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो इसीलिए रूट्स कैसे हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हैं। कैसे हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, बट इन मैनग्रूव प्लांट, मैनग्रूव प्लांट, ऐसी कंडीशन, यानी ऐसी जगह जहां पे ना बहुत सारी सैलाइन कंडीशन मिले, सैलिनिटी कंडीशन मिले, तो उस जगह क्या होता है ना कि एक प्लांट है जैसे कि राइजोफोरा, मैं मॉर्फोलॉजी चैप्टर में इसको बताऊंगा। राइजोफोरा जो कि कैसा है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, जो सैलाइन कंडीशन होती है वहां पे ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके लिए ये इनके जो रूट्स होते हैं ना ऊपर आ जाते हैं, सरफेस से ऊपर निकल आते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। समझे कि नहीं समझे। ठीक है। तो इनमें ना न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं, वो जो छेद होते हैं ना जिसकी वजह से ये ऊपर निकल आते हैं, जो रूट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, देखो इस तरीके से ये रूट्स हैं, तो ये ना इस तरीके से ऊपर निकल आते हैं, जिसको हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। समझे कि नहीं, ये रूट्स ऐसे साइड में ऊपर निकल आएंगे, ग्राउंड से अब ऊपर आ जाएंगे। क्लियर है क्या, यहाँ तक नोट किया, आगे चलें। बोलो। यस। अब जैसे कि देखो बेटा, प्लांट वायरस की मैं बात करता हूँ। प्लांट वायरस, ये सब एक्सेप्शन में ही मैं दे रहा हूँ अभी। प्लांट वायरस देखो, प्लांट वायरस है जैसे कि एक टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस, जो सबसे पहले सर्च किया गया था, टोबैको मोजेक वायरस, टीएमवी इसके नाम से जाना जाता है, टोबैको मोजेक वायरस। इसकी क्या कहानी है, इसकी कहानी देखो, ये एक आरएनए है। जब हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो इसके पास आरएनए है एज अ जेनेटिक मटेरियल, और लेकिन होना चाहिए क्या, कि भाई होना क्या चाहिए, डीएनए ना, इंस्टेड ऑफ डीएनए। समझे कि नहीं, ये क्या है इसका एक्सेप्शन है। क्लियर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और मैं देता हूँ, ये तो आपने सुना होगा, क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स। क्रोकोडाइल्स एलिगेटर सुना है ना, ये रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स हैं और इनके पास जो हार्ट है वो कितने चेम्बर्ड है,
हैविंग फोर चैम्बर्ड हार्ट, हैविंग फोर चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन होता तो नहीं है ना, तो ये एक्सेप्शन है कि नहीं। लाइक मैमल्स, जैसे मैमल्स के पास होता है, जैसे कि हम लोगों के पास है। समझे कि नहीं समझे। अगर देखा जाए तो रेप्टाइल्स के पास इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड होते हैं, इंस्टेड ऑफ इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट। क्लियर। टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी का फुल फॉर्म है टोबैको मोज़ेक वायरस। वो एक वायरस है जो सबसे पहले सर्च किया गया था, डिस्कवर किया गया था। जब वायरस की प्रॉपर्टीज, वायरस को पढ़ाएंगे सेकंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वहां सब कुछ बताएंगे इसके बारे में। क्लियर। ओके, तो बेटा प्लीज नोट डाउन दिस। तो जब हम बायोलॉजी की हम लोग बात करते हैं ना सर, स्कोप ऑफ बायोलॉजी, तो ये देखिए सर, बायोलॉजी जो है हमारे डेली लाइफ में है ना, और हमारे फ्यूचर में भी है, क्यों भाई, ये इन्फ्लुएंस करती है कि नहीं हमारी डेली लाइफ को भी और फ्यूचर लाइफ को भी, क्यों भाई, है कि नहीं। जैसे कि सर आजकल आप देखिए न्यू मेडिसिन आ रहे हैं मार्केट में, मॉडर्न टेक्निक से मेडिसिन बनाए जा रहे हैं, है ना, स्ट्रक्चर फंक्शंस के बेसिस पे, भाई जो सेल है, जो टिश्यू है, जो ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, उसके स्ट्रक्चर बिहेवियर फंक्शन को देखते हुए न्यू मॉडर्न मेडिसिन बनाए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल किए जा रहा है। बोलो, है कि नहीं, है ना। देखो, और सबसे बड़ी बात ये चीज देखो कि भाई आज डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कितना फास्ट हो गया है। अगर आप कहीं भी बात करोगे किसी भी चीज की, डायग्नोस की, तो आप कहीं भी दिखाने के लिए जाइए डॉक्टर के पास, वो क्या करेगा, तुरंत आपके टेस्ट वगैरह करेंगे और आपकी डिजीज के बारे में पता चल जाएगा कि भाई आपको ये डिजीज है, और ट्रीटमेंट स्टार्ट, है कि नहीं। समझे कि नहीं समझे, ये है कहानी। और देखो, ये तो हमने एक्सेप्शंस की बात कर ली, जो हमने एक्सेप्शंस के बारे में बोला था। तो बायोलॉजी को और क्या कह सकते हैं हम। तो बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि नहीं। बायोलॉजी इज स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, है ना। अर्थ पे ही तो बैठे हैं ना, जुपिटर पे तो बैठे नहीं है, अर्थ पे ही बैठ के पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कि भाई। तो यानी सर इस बायोलॉजी में हम लोग ये देखते हैं, एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, देखो, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। कैन वी से दैट और नॉट, इज इट करेक्ट ना। ना। और देखो बेटा आगे, ये तो हमने बायोलॉजी की बात कर ली, है ना। तो देखो जब स्टार्टिंग में बहुत सालों पहले जब कुछ चल रहा होगा, क्लासिफिकेशन वगैरह चीजों को समझना होगा, तो देखो लिविंग बींग्स जो थे, है ना, लिविंग बींग्स जो थे, उनको क्या बोला गया, इन एनिमेट, सॉरी, एनिमेट, एनिमेट बोला गया। एनिमेट का मतलब क्या, लिविंग बींग्स, ठीक है। और नॉन लिविंग्स को क्या बोला गया, जो भी नॉन लिविंग चीजें थी उसको क्या बोला गया, इनएनिमेट। क्लियर है कि नहीं, है ना। यानी जितनी भी छोटी मोटी जो नॉलेज थी नेचर के बारे में, उसको देखते हुए क्या बोल दिया, एनिमेट और इनएनिमेट टर्मिनोलॉजी दे दी गई थी, है कि नहीं। और आजकल हम एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, बायोटिक और अबायोटिक, क्यों भाई,
करते हैं कि नहीं? नेक्स्ट देखो भाई, और क्या करते हैं सर हम इस बायोलॉजी में? तो ये जितनी भी स्टडी की जाती है, जितनी भी स्टडी की जाती है, ये सारे के सारे हमारे ही बारे में की जाती है ना, हमारी बॉडी में, इसको जानने के लिए कि भाई जो ह्यूमन साइंस है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, वो क्या है। तो ये सारा का सारा जितना भी स्टडी है बायोलॉजी में किया जाता है, ह्यूमन की प्रोग्रेस को देखने के लिए, बायोलॉजी की प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए, क्यों भाई? और जिसका केवल एक ही मेन है, बायोलॉजी का एक ही मेन है, ह्यूमन के बारे में स्टडी करना। देखो क्यों भाई, बायोलॉजी का एक ही एम है ना, ह्यूमन के बारे में स्टडी करना, और तो कुछ है नहीं, इसी के बारे में स्टडी करते हैं हम, है ना। और जैसे ही कल मैंने इवोल्यूशन की भी बात की थी, कि इवोल्यूशन जो है बहुत ही धीरे धीरे एक लंबे समय में होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि नहीं? तो जिसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा एक समय से दूसरे समय में, क्यों भाई? यही तो होगा। अब नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट बेटा, याद होगा मैंने फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी वगैरह कुछ बच्चों को टीच किया था स्टार्टिंग के दिन, याद है किसी को कुछ? तो फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, फिर से फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जूलॉजी। तो बेटा फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल, यस। एंड फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफेरस्टस। एंड फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल, यस, वेरी गुड, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, मुझे लगता है याद हो गया आप सभी को। तो इसके लिए कोई ट्रिक की बात की थी क्या मैंने, ये बताओ, क्या मैंने किसी ट्रिक की बात की थी क्या? हाँ, याद रखने के लिए, है ना। देखो क्या बात की थी मैंने इसको याद रखने के लिए, कोई कलर इस्तेमाल करें? देखो भाई क्या बोला था मैंने, टकले भैया आगरा जाओ, याद है? टकले से क्या था? थियोफेरस्टस। भैया से क्या था? बॉटनी, है कि नहीं? जाओ से मतलब क्या है सर? जूलॉजी। जाओ से मतलब क्या है सर? जूलॉजी। एंड आगरा से मतलब क्या है? एरिस्टोटल। तो याद हो गया। कभी भूलोगे कि फादर बॉटनी के कौन थे और जूलॉजी के कौन थे? कंफ्यूज हो जाते हैं ना हम लोग, कभी भूलोगे क्या? चलो नोट, ठीक है। टकले भैया आगरा जाओ, क्लियर। चलो आगे चलें, चार्ट में लगा दिया जाए, यस। देखो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है सर, अब ये बताइए, लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं ना हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में ये बताइए, व्हाट इज लिविंग। मैं अगर ऐसे क्वेश्चन देता हूं कि भाई व्हाट इज लिविंग, तो क्या आंसर होगा आपका? व्हाट इज लिविंग, क्योंकि हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग का ये जो वर्ल्ड है, यानी कि जो अर्थ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, लिविंग के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो क्या है इसके बारे में आपका नॉलेज? द वन विच कैन ब्रीथ, यस।
वेरी गुड। और विच कैन परफॉर्म प्रोसेस, देखो बेटा, तो जब हम इस लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं ना, लिविंग वर्ल्ड की, तो ये जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है इसमें आप देखोगे कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि नहीं, है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन को भूल जाऊं और मैं कहूँ कि भाई हम लोगों ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया, द लिविंग वर्ल्ड, है ना, तो सबसे पहले ये तो जान ले कि सर ये लिविंग वर्ल्ड में है क्या, क्यों भाई, क्या है इस लिविंग में, लिविंग कौन है, क्या मैं एक लिविंग हूँ, क्यों भाई, क्या आप तो एक लिविंग है ना। और एक चीज बताओ, जब आप अपने घर से अपने स्कूल वगैरह या कहीं भी मार्केट में कहीं भी आप जाते हैं, तो रास्ते में जितने भी लोग पढ़ते हैं या जितने भी प्लांट्स वगैरह मिलते हैं आपको, क्या आप सबके नाम जानते हैं, क्या आप सबको पहचानते हैं, क्या वो सब दिखने में एक जैसे होते हैं, नहीं होते ना। यानी कि सर ये जो लिविंग वर्ल्ड है, द लिविंग वर्ल्ड, इसमें क्या है सर, इसमें बहुत सारे वेराइटीज अवेलेबल हैं, द लिविंग वर्ल्ड इज फुल ऑफ अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं। और इनके आप हैबिटेट्स की बात करोगे, हैबिटेट भी इनका कितना है, बहुत ज्यादा है कि नहीं, कि भाई सारे के सारे जमीन पे रहते हैं क्या, सारे के सारे इस लैंड पे रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं ना। तो हैबिटेट की भी बात करोगे तो हैबिटेट कैसा है, डायवर्सिटी ऑफ हैबिटेट की बात करोगे तो अमेजिंग है कि नहीं, डायवर्सिटी ऑफ हैबिटेट की बात करोगे तो क्या होगा, बोलो, डायवर्सिटी ऑफ हैबिटेट, वो क्या है, वो भी अमेजिंग है, बहुत सारे हैं ना, कि भाई सर पानी में मिलेंगे, मिट्टी में मिलेंगे, यहाँ सॉइल में सर आप यहाँ बैठे हुए हैं आप यहाँ मिलेंगे, कि भाई कुछ दलदल में मिलेंगे, कुछ मार्शी एरिया में मिलेंगे, स्वैम्पी एरिया में मिलेंगे, कोई समुद्र में मिलेगा, कोई फ्रेश वाटर में मिलेगा, तो भाई, है कि नहीं। तो हैबिटेट भी कैसा है, बहुत सारे हैं ना, कोई डेजर्ट में मिलेगा, कोई पोल एरियाज में मिलेगा, पोलर एरियाज में, तो डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट इज ऑल्सो अमेजिंग ना, है कि नहीं। बेटा वॉइस इज कमिंग, हेलो, यस। तो अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, ये जो मैंने लिखा है व्हाट इज लिविंग, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि व्हाट इज लिविंग, और काफी बच्चों ने इसका आंसर भी दिया है, मैंने पढ़ा, काफी बच्चों ने इसका आंसर भी दिया है व्हाट इज लिविंग का, तो देखो, यानी कि ऐसे कह सकते हैं, क्या एक बात बताओ, क्या मैं लिविंग हूँ, बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं लिविंग हूँ, है ना। ये जो मेरे पीछे दीवार है, क्या ये लिविंग है, ये जो मेरे पीछे आपको दीवार दिख रही है व्हाइट कलर की, क्या ये लिविंग है, नहीं है। क्या ये पेन लिविंग है, नहीं है। ये जो पंखा ऊपर चल रहा है, क्या ये लिविंग है, नहीं है ना। यानी कि सर कुछ तो ऐसा फैक्टर है जिसको देख के हम ये कहेंगे कि ये लिविंग होगा, क्यों भाई, कुछ तो कैरेक्टर होगा जिसकी वजह से आपने कहा कि सर ये लिविंग है और नहीं है, समझे कि नहीं समझे, कुछ कैरेक्टर को देख के ही कहा होगा ना आपने, कौन से कैरेक्टर हैं, चलो बात कर लेते हैं, देखो बेटा, फर्स्ट वन इज ग्रोथ, ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, ठीक है,
कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स बोल लीजिए या फीचर्स बोल लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, यानी कि देखो, पहला ग्रोथ, सेकंड वन इज रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ वन इज कॉन्शियसनेस, and the fifth one is cellular organization। जो बेटा, हम जो कैरेक्टर्स की यहाँ पे बात करते हैं ना, केवल ये 5 कैरेक्टर्स की हम लोग बात करते हैं, जिसके ऊपर हम लिविंग को देखेंगे कि भाई ये लिविंग है या नहीं, क्या सीन चल रहा है। समझे कि नहीं समझे, इसको हम देखेंगे। आप इनको कैरेक्टर्स बोल लीजिए, है ना, या आप इनको फीचर्स बोल लीजिए, या आप इनको कोई प्रॉपर्टी बोल दीजिए। समझे कि नहीं, या आप इनको कोई प्रॉपर्टी बोल दीजिए। इन सब का मतलब एक ही है। एनसीईआरटी ने क्या करा है ना, इन तीनों को अलग अलग दे दिया, तो जिसकी वजह से कंफ्यूज कर दिया एनसीईआरटी ने, लेकिन ये तीनों एक ही हैं। ये सारे के सारे फीचर्स, कैरेक्टर, प्रॉपर्टीज, ये सब एक हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है ना, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स कर दिए हैं बच्चों के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कौन सा बोला मैंने, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। अब सुनो, अब इसमें से भी कुछ मैं बताता हूँ, जादू है यहाँ पे। क्या जादू है, देखो कि बेटा ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जिनके हमने कैरेक्टर्स की बात की है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है, दीज आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, दीज आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ना ये कैरेक्टर है, और आप इनको फीचर्स भी कह सकते हैं, आप इनको फीचर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, समझे नहीं समझे। नॉट द डिफाइनिंग, अब सबसे पहले मैं डिफाइनिंग का मतलब बता देता हूँ कि सर डिफाइनिंग का मतलब क्या है। डिफाइनिंग का मतलब ये है कि जहां पे कोई भी एक्सेप्शन ना हो, यानी कि कोई भी एक्सेप्शन ना हो, यानी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ना, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये विद एक्सेप्शन है। क्या है, विद एक्सेप्शन, नॉट द डिफाइनिंग हो गया ना। अब जब मैं मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तीनों की बात करता हूं, तो इन तीनों को देख के हम कहेंगे क्या, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एक एक की बात करेंगे हम पूरा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब आप कहेंगे सर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जब भी आपको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वर्ड मिले, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, विदाउट एक्सेप्शन, यानी कि यहाँ पे कोई भी लॉ फेल नहीं होता, जो भी लॉ दिया गया है वो एप्लीकेबल है। समझे कि नहीं समझे, लॉ इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे क्या है, नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यानी कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, आप इसको देख के ये नहीं कह सकते, ये अगर किसी में हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, कि वो लिविंग ही होगा। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को देख के आप ये नहीं कह सकते कि वो लिविंग ही होगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो या नहीं। 5 फीचर्स की हम लोग बात करने वाले हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को देख के आप ये नहीं कह सकते कि सर ये लिविंग होगा ही होगा। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं, ये बोलो फटाफट। हाँ, अगर आपने किसी में मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर इन तीनों फीचर्स को देखा, तो आंख बंद करके बोल दीजिए कि ये लिविंग है। समझे कि नहीं समझे। तो एक एक करके हम इन सब की बात करेंगे कि सर ऐसा क्यों, कि यहाँ पे ऐसा आप बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये बताओ, जितना भी ये टर्मिनोलॉजी लिखा है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कैरेक्टर, फीचर, विदाउट एक्सेप्शन, विद एक्सेप्शन, किसी को कोई परेशानी इसमें।
है ना। तो यानी कि मैं एक लाइन लिख सकता हूं आपके लिए समझाने के लिए कि द कैरेक्टर विच हैज, याद रहे जिससे आपको, विच हैज नो एक्सेप्शन, which has no exception is called defining property of life। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो भूल जाते हैं कि सर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का ही मतलब क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। क्लियर बच्चों? कोई परेशानी यहाँ पे? बोलो, कोई परेशानी नहीं है, आगे चलें। पर्टिकुलर एक एक की हम लोग बात करें। यस, देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रोथ की। अब सब सारे फीचर्स की ना एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा इसकी, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ले लिया, ग्रोथ। देखो, अब मैंने क्या कहा था यहाँ पे कि सर आप ग्रोथ को देख के ये नहीं बता सकते कि ये फीचर लिविंग बताएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रोथ समझ लेते हैं। सर ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कैसी है, और ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है। समझे कि नहीं समझे? ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है, किसका रिजल्ट है। समझ रहे हो कि नहीं इस बात को? इनकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो, तो ग्रोथ देखते हैं सर, व्हाट इज ग्रोथ। तो इंक्रीज इन मास, ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन मास और ओवरऑल, और ओवरऑल, ओवरऑल साइज ऑफ अ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। ये भाई, बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसके वेट में बढ़ना या उसके साइज में बढ़ना, उसके किसी भी टिश्यू का साइज बढ़ना, उसके किसी पार्ट का साइज बढ़ना, वो क्या होगा, ग्रोथ होगा। समझे नहीं समझे? किसी भी ऑर्गेनिज्म के मास में बढ़ना, उसके किसी भी टिश्यू का साइज बढ़ना, या उस ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ना, या उसका किसी पार्ट का साइज बढ़ना, वो क्या होगा, ग्रोथ। ग्रोथ समझ में आया कि ग्रोथ क्या है? सर इंक्रीज इन मास एंड ओवरऑल इंक्रीज इन साइज ऑफ अ टिश्यू, ओवरऑल इंक्रीज इन साइज ऑफ अ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इस पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसके मास में, उसके यानी मास मतलब उसके वेट में बढ़ना, उसके ओवरऑल साइज में बढ़ना, ऑर्गेनिज्म का बढ़ना, उसके किसी पार्ट का बनना, वो क्या होगा, ग्रोथ होगा। समझ में आया ग्रोथ क्या है? समझे कि नहीं समझे? भाई फॉर एग्जाम्पल सर, अभी नहीं आया समझ में, थोड़ा और सही सही से समझाइए। ये एक बच्चा है, ये आपने मान लो आज देखा था, आज की डेट में 1 साल का था ये। कितने साल का था ये? 1 साल का था, ठीक है। आज ईयर कौन सा है, 2021। आप इसको आज से 10 साल बाद मिले, कितने साल बाद, 10 साल बाद, जब ये 10 ईयर का हो गया। तो एक बात बताओ, इसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, बताना जरा, बोलो। हाइट बढ़ जाएगी, और क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा सर, मास बढ़ जाएगा। यानी कि ग्रोथ हुई ना, आप इससे 10 साल बाद मिले तो इसकी ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, बताओ। अब ये बड़ा हो गया ना, अब इसने हेडफोन लगा लिए हैं, और इसके पास एक आईफोन नाम की चिड़िया भी है ना। तो समझ में आया ग्रोथ क्या है, कि ग्रोथ सर किसी भी ऑर्गेनिज्म के मास में बढ़ना,
साइज में बढ़ना, टिश्यू का कुछ भी हो सर, वो एक ग्रोथ है। उस ऑर्गेनिज्म का कुछ भी बढ़ेगा वो क्या है, मास में उसका वेट बढ़े, उसका टिश्यू बढ़े, वो क्या है, ग्रोथ। क्लियर है कि नहीं, बोलो। हाँ, क्लियर। अब सुनो आगे। अब इसका ये जो ग्रोथ है सर, ये क्या कर गया, ग्रोथ हो गई इसकी। अब एक बात बताओ, ग्रोथ क्या है ये हमने देख ली, ग्रोथ कैसी है अब ये देखें, ग्रोथ कैसी है ये देखें क्या अब हम लोग। तो देखो, ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल, कैसी है, ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। Growth is an irreversible, permanent increase in size of an organ or its part or even of an individual cell। समझ में आया मैंने क्या लिखा अभी, कि ग्रोथ क्या है, हमने ये देखा ग्रोथ कैसी है। तो भाई ग्रोथ कैसी है सर, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल और परमानेंट है सर। समझ में नहीं आया वही टर्म सर, इरिवर्सिबल और परमानेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों की एज कितनी है, 15-16 साल, 15-16 साल है कि नहीं, वॉइस आ रहा है। आपकी जो एज है 15-16 साल है, क्या आप में से कोई चाह के भी अपने बचपन में वापस जा सकता है क्या, क्या आप में से कोई चाह के भी अपने बचपन में वापस जा सकता है, वो हरकतें कर सकते हैं जो पहले बचपन में किया करते थे अपने बचपन में जाके, पॉसिबल है क्या, नहीं है ना पॉसिबल। नहीं कर तो सकते हैं, लोग पागल कहेंगे, मेंटल कहेंगे, हरकतें तो कर सकते हैं लेकिन मेंटल कहेंगे लोग। यानी कि सर जो ग्रोथ हो गई, हम छोटे बच्चे थे आज हम बड़े हो गए, तो सर ये जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल है, हम वापस अपने बचपन में नहीं जा सकते। समझे कि नहीं समझे मेरा टर्म, मैं क्या समझा रहा हूँ, कि सर हम अपने बचपन में वापस नहीं जा सकते, इरिवर्सिबल है और ये परमानेंट है। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ, दिमाग की बत्ती खुली, बोलो, समझ में आया। भाई मैंने एग्जाम्पल दिया था ना इस बच्चे का जो 1 साल का था आज, आप इससे 2031 में मिले, अब ये बड़ा हो गया, 10 ईयर का हो गया, अब आप इससे मान लो 2041 में मिलना, तो क्या है फिर से 1 साल का हो जाएगा क्या, पॉसिबल है क्या ऐसा, पॉसिबल है क्या ऐसा, नहीं है ना पॉसिबल। यानी कि सर हम अब बड़े हो गए, हम छोटे नहीं हो सकते, है ना। क्या मैं खुद को बूढ़ा होने से रोक सकता हूँ, ये बताओ, क्या मैं खुद को बूढ़ा होने से रोक सकता हूँ, नहीं। क्या तुम खुद को रोक सकते हो कि तुम 12th में आओ ही नहीं, हमेशा अपने बचपन में रहो, पॉसिबल है क्या, है ना। सर देखा जाए रह तो सकते हैं लेकिन दुनिया पागल कहेगी। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। चलो इसको लिख लो फटाफट, तो लिख लिया तो हम आगे चलें, ठीक है। देखो जो भी मैं आपको टीच करूंगा ना, जितना भी जो भी यहाँ पे टीच होगा, कहीं भी कोई भी डाउट मन में नहीं रहना चाहिए, वैसे मैं अपनी तरफ से रहने नहीं दूंगा, उसके सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दूंगा, फिर भी अगर कोई रहता है ना उसको क्लियर जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी कैचिंग पावर होती है, तो उसको मुझसे फिर दोबारा समझ लेना, कोई ऐसा बच्चा है तो, ठीक है। नेक्स्ट चलें, नोटेड है। तो हमने ग्रोथ देख लिया कि सर ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कैसी है ना, ये हमने देख लिया। और सुनो,
अब सुनो, अब क्या बताने वाला हूँ मैं कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन साइज, सॉरी इंक्रीज, इंक्रीज का मैंने ऐसे लिखा है बेटा, ठीक है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल पढ़ने में मजा आ रहा है क्या, ये बताओ। देखो वैसे तो आप मेरी क्लास में बहुत ही कम बोर हो पाएंगे, क्योंकि मैं बोर होने नहीं देता हूँ बच्चों को, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो देखो मैंने एक टर्म लिखा है यहाँ पे, मैंने एक लाइन लिखी है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। यानी ग्रोथ के ही दो कैरेक्टर हैं, कौन से, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, समझे। यानी कि सर एक इंडिविजुअल का नंबर में बढ़ना या उसका मास में बढ़ना, ये ग्रोथ के ही दोनों कैरेक्टर हैं। समझ रहे हो इस बात को। कोई मुझे आंसर दे सकता है मैं किस ऑर्गेनिज्म के लिए इसकी बात मैं कर रहा हूँ, कोई बोल सकता है इसके बारे में कि सर किसी ऑर्गेनिज्म का मास में बढ़ना या उसके नंबर में बढ़ना आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टर है ग्रोथ के भाई, इंक्रीज इन मास इंक्रीज इन नंबर, है कि नहीं। अब सुनो यहाँ पे, अब देखो तुम्हें कैसे मैं डेवलप करता हूँ, अब सुनो, अब सुनो क्या कहता हूँ मैं, सुनो कि नॉर्मली लोअर लेवल पर, जब मैं अगर लोअर लेवल में लिख रहा हूं, नॉर्मली लोअर लेवल पर, मैं हिंदी में भी लिखता हूं, ठीक है, नॉर्मली लोअर लेवल पर नंबर बढ़ता है। क्या बढ़ता है, नंबर बढ़ता है। समझाने के लिए, ठीक है ना, मुझे कंसेप्ट समझाना है। नॉर्मली लोअर लेवल पर नंबर बढ़ता है, लेकिन सर नॉर्मली, फिर से अगर हम बात करें, नॉर्मली हाइयर लेवल पे, हाइयर लेवल पे मास बढ़ता है। कुछ समझ में आया, समझ में आया क्या। लोअर लेवल पर नंबर बढ़ता है और हाइयर लेवल पर मास बढ़ता है। समझे कि नहीं समझे। इसीलिए, इसीलिए हम लोग कहते हैं दैट्स वाई, इसीलिए हम लोग कहते हैं, मैं समझाऊंगा अभी, इसीलिए हम लोग कहते हैं व्हेन वी टॉक, व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर लेवल, then growth and reproduction are same या सिनोनियम। अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो मैंने सब लिख दिया यहाँ पे कि भाई, समझ में आया क्या। भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का उसके मास में बढ़ना या उसके नंबर में बढ़ना, दोनों ही तो सेम है, ट्विन कैरेक्टर है कि नहीं, दोनों ही सेम है कि नहीं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मास बढ़े या सर उसका ग्रोथ बढ़े, भाई ग्रोथ बढ़े या उसका नंबर में बढ़ना, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नंबर में बढ़ना, वो दोनों ही सेम होंगे कि नहीं। हेलो, हेलो, समझ में आया कि भाई मैं अपनी बात करूंगा तो मेरा मास में बढ़ना अलग बात है और मेरा नंबर में बढ़ना अलग बात है। मैं ऐसा कोई मंत्र बोलूंगा भी, ओम ओम क्लीम ब्लीम चामुंडाई बिच्चई नमः, और मेरा नंबर बढ़ जाए, ऐसा है क्या। तो मेरा नंबर में बढ़ना अलग बात है
है ना। क्या मेरा नंबर बढ़ेगा? नहीं, मेरा मास बढ़ेगा। मैं किस में हूँ? हाइयर लेवल पे आता हूँ कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? बात आई समझ में कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लोअर लेवल पे नंबर बढ़ता है, इसीलिए उनका मास में बढ़ना या उसके नंबर में बढ़ना दोनों ही सेम होते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब तो क्लियर होना चाहिए। हेलो, क्लियर है किसी सबको? हाइयर लेवल लोअर लेवल समझ में आया मैंने क्यों लिखा था ऐसा? है ना भाई। लोअर और लोअर ऑर्गेनिज्म ना, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, भाई प्रोकैरियोट बैक्टीरिया की बात कर लो, उन सब का रिप्रोडक्शन में बढ़ना है, उनका मास में बढ़ना, नंबर में बढ़ना, उनके उनका वेट में बढ़ना, मास में बढ़ना, वो सब क्या एक ही तो है? रिप्रोडक्शन और ग्रोथ उनके लिए क्या है? एक ही है। तो मास यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखा है, मास क्या हो गया? ग्रोथ हो गई। नंबर में इंक्रीज होना यानी रिप्रोडक्शन हो गया। तो एक ही जैसे कैरेक्टर हो गए कि नहीं ग्रोथ के लिए? किसके केस में हम बात कर रहे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में बात कर रहे हैं ना। लेकिन जब हम हाइयर एनिमल्स की बात करेंगे तो उनका मास में बढ़ता है, यानी कि सर हमारा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों ही अलग अलग इवेंट है। क्लियर है कि नहीं बोलो? यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं सर कि हाइयर लेवल पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही अलग अलग इवेंट हैं। ऐसा हम कह सकते हैं ना। दोनों ही अलग अलग इवेंट हैं। यानी कि सर इन मेजोरिटी ऑफ हाइयर प्लांट्स, इन मेजोरिटी ऑफ हाइयर प्लांट्स, आप कैसा कह सकते हैं, मेजोरिटी ऑफ हाइयर प्लांट्स एंड एनिमल्स, higher plants and animals, growth and reproduction, growth and reproduction are mutually exclusive events। हमारे लिए अलग अलग इवेंट है कि नहीं बेटा? एक्सक्लूसिव। अब देखो नीट वाले पता है क्या करेंगे, ये एज इट इज लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे कि इन मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। तो वो पता है क्या करेंगे, वो एक्सक्लूसिव की जगह इंक्लूसिव डाल देंगे और पूछेंगे बताओ भाई ये जो लाइन है ये सही है या गलत, प्लीज चूज द राइट लाइन, राइट सेंटेंस, रॉन्ग सेंटेंस। समझे कि नहीं समझे? तो ये कब आप चूज कर पाएंगे? जब आपने इसको समझा हो और आपने एनसीईआरटी को बार बार नोट्स को एनसीईआरटी को पढ़ा हो, तब आप समझ जाएंगे कि सर यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है कि भाई एक्सक्लूसिव होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे कोई परेशानी? क्लियर है कि नहीं? बोलो सभी बच्चे। क्लियर है? ऐसा कोई भी बच्चा जो जिसको परेशानी हो वो मुझे बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से समझाऊंगा अगर नहीं आया समझ में तो। ठीक है। क्लियर। तो हमने ये देख लिया सर ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कैसी है। अब हम देखते हैं ग्रोथ किसका रिजल्ट है कि भाई ग्रोथ किसका रिजल्ट है। भाई अगर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, मेरे अंदर, मैं बूढ़ा होने जा रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मेरा साइज बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये किसकी वजह से है? ग्रोथ किसका रिजल्ट है? तो ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। समझे कि नहीं समझे? ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है समझते हैं ना। मेटाबॉलिज्म जो है सर, हमारे अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर जो होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं सर? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। भाई आप खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, फिर एनर्जी मिलता है, तो वो क्या है? मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है कि नहीं? मेटाबॉलिज्म में आता है कि नहीं?
आपने सुना होगा कि भाई कोई कोई पर्सन होता है जो दो रोटी खाता है फिर भी मोटा होते चले जाता है, कोई कोई बहुत सारा दुनिया का ब्रह्मांड का खाना खा ले फिर भी वो मोटा नहीं होता है। तो कहते हैं ना, कह रहे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है। सुना है कि नहीं सुना है नॉर्मली, है ना। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मेरे हाथ में कोई चीज रखी हो तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं है, याद रखो। जो प्रोसेस जो रिएक्शन है मेरे बॉडी के अंदर हो रही है वो है मेटाबॉलिज्म। क्लियर है क्या, ये बताओ। ठीक है। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल मम्मी ने खाना बना लिया होगा, 12:30 बज गए, खाना लेके अपने हाथ पर रख लो रोटी, ठीक है, वो चपाती को अपने हाथ पर रख लो, देखो क्या वो उसमें कुछ रिएक्शन हो जाए, क्या वो आपको हाथ में रख के डाइजेस्ट हो जाए। पॉसिबल है क्या ऐसा। ये हाथ में पानी ले लो और वो हाथ से ही आपकी प्यास बुझा दे, थस गायब हो जाए, पॉसिबल है क्या ऐसा। नहीं है ना पॉसिबल। तो यानी सर ये जो हमें भूख लग रही है, जो प्यास लग रही है, ये जितनी भी जो रिएक्शन है हमारी बॉडी के अंदर हो रही है ना, बॉडी के बाहर नहीं हो रही है। बॉडी के बाहर ये सब क्या है, नॉन लिविंग है कि नहीं। समझे कि नहीं समझे। क्लियर। तो अब देखो, तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, इस मेटाबॉलिज्म में दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। कौन सी होती हैं, दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म अकर करता है। कौन कौन सी रिएक्शन सर। देखो, सिंथेटिक रिएक्शन, ये जो मेटाबॉलिज्म है ना इसमें दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। सिंथेटिक रिएक्शन, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। क्लियर है क्या, है ना। और और इसको एक टर्मिनोलॉजी से और बोलते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म। इन सबको, सिंथेटिक रिएक्शन को हम लोग एनाबॉलिज्म भी बोलते हैं। और सुनो, एक रिएक्शन होती है कौन सी, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन को हम लोग कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। देखो इसके नाम से ही समझ में आता है कि ग्रोथ कब होगी, यानी कि अगर आपको ग्रोथ देखनी है, ग्रोथ हो तो ग्रोथ कब होगी, जब सिंथेटिक रिएक्शन ज्यादा हो और ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कम हो। ध्यान से सुनिए, जब सिंथेटिक रिएक्शन ज्यादा हो और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कम हो, उस टाइम पे जो ग्रोथ होगी उसको हम कहेंगे पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक है। एनाबॉलिज्म मतलब ऐड, क्या है ये, ऐड, यानी कि ये वो रिएक्शन है जिसमें हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है। और वहीं आपने क्या किया, आपने दो लोग लगा दिए कि भैया ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना इसमें कुछ डिस्ट्रक्शन आप करते रहिए, इसमें आप कुछ डिस्ट्रक्शन करते रहिए, यानी इस बिल्डिंग को तोड़ते भी रहिए। कुछ लोग बनाते रहेंगे और कुछ लोग इसको तोड़ते रहेंगे, है ना। फिर भी आपको ना ये जो बिल्डिंग है वो तैयार करनी है। दोनों रिएक्शन साथ में हो रही है लेकिन फिर भी बिल्डिंग तैयार करनी है। कब तैयार होगी, जब कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। जब कंस्ट्रक्शन रिएक्शन ज्यादा होगी, कंस्ट्रक्शन बढ़ता जाएगा, डिस्ट्रक्शन कम होगा, तब ग्रोथ होगी और उस ग्रोथ को हम लोग पॉजिटिव ग्रोथ कहेंगे। समझे कि नहीं समझे। तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया क्या। यानी कि सर सिंथेटिक व्हेन सिंथेटिक रिएक्शन और एनाबॉलिज्म इज मोर देन दैट ऑफ डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन और कैटाबॉलिज्म, देन ग्रोथ विल अकर। बोलो, समझ में आया कि नहीं। नोट कर लिया, है ना, नोट कर लिया क्या। हाँ बेटा, ऑनलाइन क्लास लेते लेते बैठे बैठे आप लोग थक जाते होंगे ना, मैं तो बहुत थक जाता हूँ। फिर देखो, ये तो हुई पॉजिटिव ग्रोथ। अगर यहीं पर इसका रिवर्स सिचुएशन हो जाए, मैं नेक्स्ट बता रहा हूं, अगर इसका रिवर्स सिचुएशन हो जाए, यानी कि रिवर्स में क्या हो जाए सर, जब एनाबॉलिज्म
इसको भी लिखना। जब एनाबॉलिज्म क्या हो, कम हो जाए और कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाए, जब ये रिएक्शन ऐसा हो जाए यानी रिवर्स सिचुएशन हो जाए, समझो पहले सर एनाबॉलिज्म कम हो जाए और कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाए, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे डी ग्रोथ। क्या बोलेंगे? डी ग्रोथ। और निगेटिव ग्रोथ, निगेटिव ग्रोथ। क्लियर? यानी कि अब ये जो बिल्डिंग है आप इसको बना कम रहे हैं और तोड़ ज्यादा रहे हैं, समझेगा नहीं, इसको डिस्ट्रक्शन आप ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा? निगेटिव ग्रोथ, डी ग्रोथ होगा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? बोलो। क्लियर? और देखो बेटा, मजा आ रहा है पढ़ने में? नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या बात करते हैं, अभी ग्रोथ खत्म नहीं हुआ है, ग्रोथ बहुत सारा है अभी, है ना, ग्रोथ खत्म नहीं हुआ है। अब देखो, अब तो हमने ये पढ़ लिया। अब आप कहोगे सर, आप जब से ये कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ना, यानी ग्रोथ को देख के हम ये नहीं कह सकते कि सर ये लिविंग होगा या नॉन लिविंग, और जब से आप जो पढ़ा रहे हैं वो तो सब लिविंग के बारे में ही पढ़ा रहे हैं, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? किसी के मन में आया होगा ऐसा कि भाई, हाँ, तो देखो, अब ग्रोथ में पढ़ाता हूँ आपको टू टाइप्स की। अब सुनो आगे। ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स। देखो बेटा, मैंने ना आपसे कहा था कि वो बुक ले लेना, आपने बुक परचेज की? MTG मास्टर द फिंगर टिप वगैरह जो मैंने बोला था, MTG फिंगर टिप कहा था एक, और भी कुछ कहा था ना, तो बुक ले लेना, ठीक है, सॉल्विंग के लिए। और ट्रू मेंस कहा था मैंने थ्योरी के लिए, आप थ्योरी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप थ्योरी उससे पढ़ सकते हैं, थ्योरी के लिए आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और एक प्रीवियस ईयर की बुक कहा था मैंने, है ना। सुनो भाई, ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स। ग्रोथ दो टाइप की है, कौन कौन सी है सर दो टाइप की? देखो भाई, ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप। कौन कौन सी है सर? इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, सर ये दोनों क्या होती हैं आप थोड़ा सा बताएंगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ? ठीक है, देखो बेटा, इंट्रिंसिक, नाम कुछ आ रहा है क्या? इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक यानी कि ये जो ग्रोथ है कहाँ होगी? इनसाइड द बॉडी होगी। कहाँ होगी? दिस ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। कहाँ कर करेगी? अकर इनसाइड द बॉडी, अकर्स इनसाइड द बॉडी। समझ रहे हो कि नहीं? इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी होगी। कहाँ पे? इनसाइड द बॉडी। अब वहीं पे मैं एक्सट्रिंसिक की बात करता हूं भाई, एक्सट्रिंसिक यानी कि आउटसाइड द बॉडी। कहाँ होगा? आउटसाइड द बॉडी। चलिए बताओ, टर्म समझ में आई एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का मतलब? व्हाट इज इंट्रिंसिक एंड व्हाट इज एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक मतलब इनसाइड, तो जो ग्रोथ हो रही है वो इनसाइड द बॉडी हो रही है। आप खाना खाते हैं, मैंने एग्जांपल दिया था, आप खाना खाते हैं, तो खाना कहाँ खाते हैं? पेट के अंदर ही खाते हैं ना। और जो आपका वजन बढ़ता है वो इनसाइड बढ़ता है ना, ऐसा थोड़ी जो ऊपर से बढ़ता है कुछ, है ना। तो इनसाइड ये जो ग्रोथ हो रही है इनसाइड द बॉडी हो रही है। कहाँ हो रही है? इनसाइड द बॉडी। किस में हो रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इंटरनल ग्रोथ शो करते हैं, क्योंकि उनमें ना मटेरियल्स का एडिशन होता है, नई सेल्स बनती हैं। तो ये सेल्स हमारे बॉडी के अंदर बनती है ना, बनती हैं कि नहीं? इसीलिए इस मेथड को ना हम लोग इनटू ससेप्शन बोलते हैं, इनटू ससेप्शन। मतलब क्या होता है इसका? इनटू, इसका मतलब होता है विद इन। क्या होता है? विद इन। और ससेप्शन का मतलब क्या है? टू रिसीव। यानी ये जो ग्रोथ को रिसीव कर रहा है कहाँ पे? बॉडी के अंदर। जो मटेरियल्स हैं वो सब कहाँ है? बॉडी के अंदर। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? अब सुनो, आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी जो है, ये जो ग्रोथ है आउटसाइड द बॉडी, कहाँ कैसे होती है आउटसाइड द बॉडी? यानी कि इसको मैं ऐसे कह सकता हूं सर, एक्यूमुलेशन, accumulation of material on any body surface। कह सकता हूं कि नहीं? अब आप कहेंगे सर एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस, इसका क्या मतलब है? अरे भाई देखो ना, ये आपकी कार है, आपके पास एक कार है घर में, बहुत ही सुंदर सी, ठीक है, जो लॉकडाउन में बाहर खड़ी हुई है, ठीक है ना, ये इसकी हेडलाइट हो गई, ठीक है, बाहर लॉकडाउन में खड़ी हुई है, ठीक है ना, आप इस पर झाड़ू लगाते हैं ना कुछ, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि भाई मिट्टी की जो डस्ट थी उसकी लेयर जम गई इसके पूरे ऊपर, कि भाई इसके ऊपर मोटी मोटी लेयर जम गई। तो किसी भी एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, किसी भी बॉडी सरफेस पे मटेरियल का इकट्ठा होना, वो क्या है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं? समझे ना? अरे भैया ऐसे समझो जैसे ये मेरा हाथ है, मैं अपने इस हाथ पे जैसे कि मेरे पास क्या है ये, मेरे पास एक पावर बैंक है, मैं अपने इस हाथ पे इस पावर बैंक को रख लूं, समझे ना? तो ये जो मुझे ग्रोथ मेरे ऊपर हो रही है ये एक्सट्रिंसिक हो रही है ना, और मेरे अंदर जो एक्चुअल में ग्रोथ है वो कैसी है? इंट्रिंसिक। क्या भाई, समझे कि नहीं समझे? किसी भी सरफेस पे मटेरियल का इकट्ठा हो जाना, वो क्या होगा? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगा। क्या होगा? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगा। और वो नॉन लिविंग, सॉरी लिविंग के अंदर देखने को नहीं मिलता। यानी ये एक्सट्रिंसिक कौन शो करेगा? ओनली, ओनली नॉन लिविंग। कौन शो करेगा? नॉन लिविंग। क्लियर है क्या? बोलो। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स दिस टाइप ऑफ ग्रोथ। क्लियर है क्या? अब समझ गए? यहाँ पे यही तो एक्सेप्शन है जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि सर ग्रोथ तो एक्सट्रिंसिक भी हो रही है ना, बाहर भी तो इकट्ठी हो रही है। समझे कि नहीं समझे? बोलो। क्लियर है कि नहीं? भाई किसी भी मटेरियल, किसी भी सरफेस पे मटेरियल का इकट्ठा हो जाना, वो क्या होगा? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगा। जैसे माउंटेन्स बढ़ते रहते हैं, स्टोन्स है, कोई भी क्रिस्टल है, कुछ भी, है कि नहीं? और इसको हम बोलते क्या है? जैसे हमने यहाँ पे इसको इनटू ससेप्शन बोला है, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? एक्रीशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्रीशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्रीशन। क्लियर? बोलो। ये नोट कर लिया? ये नोट कर लिया क्या? नोट कर लो, फोटो खींच लो। ये बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे?
कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंट्रिंसिक ग्रोथ शो करते हैं। समझे कि नहीं समझे? यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई आप मॉल वगैरह जाते होंगे, आपने देखा होगा कुछ मिक्की माउस टाइप के लोग घूमते रहते हैं, मिक्की माउस बन के। तो क्या वो एक्चुअल में इतने मोटे हैं? क्या वो रियल है उनकी ग्रोथ? उन्होंने वो जो ड्रेस है वो अपनी बॉडी के ऊपर से पहना हुआ है ना। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? चलो फिर मैं इसको नेक्स्ट करें। दो बेटा, एक ना एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ भाई, नीट का पेपर देने बैठे हो, पहला ही पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी के पहले पहले पेज से ही मिल जाए। समझ रहे हो? नीट का पेपर देने बैठे हो, पहला ही पहला क्वेश्चन कहाँ से मिल जाए? एनसीईआरटी के पहले पेज से। क्या क्वेश्चन मिला कि बताओ भाई, ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर, ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर और नॉट। ये क्वेश्चन आया। क्या आंसर होगा? ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर और नॉट। क्या बोलोगे? नॉट द डिफाइनिंग। क्या बोलोगे? नॉट द डिफाइनिंग। अब क्या होता है कि जो बच्चे रट्टा मार के जाते हैं वो तो ऑप्शन चूज करके आते हैं कि अरे ग्रोथ है मेरे अंदर भी तो हो रही है, तो एक डिफाइनिंग फीचर है, चलो टिक कर दो। कौन सा आंसर? डिफाइनिंग फीचर वाला, है ना। तो वो डिफाइनिंग फीचर वाला आंसर टिक करके आ जाते हैं। लेकिन जो क्लास में समझ के जाते हैं, जो कंसेप्ट समझ के जाते हैं, वो क्या टिक करके आएंगे? नॉट द डिफाइनिंग फीचर। समझे कि नहीं समझे? अब सुनो, और क्वेश्चन क्वेश्चन इतना भी सिंपल नहीं देगा वो, है ना। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिकी बनाएगा। क्या ट्रिकी बनाएगा? तो बताओ भाई, इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग और नॉट, इज डिफाइनिंग ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉट, ऐसे बनाएगा। तो अब इसमें ऑप्शन क्या दोगे भाई? यस सर, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग ग्रोथ ऑफ, सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा आई थिंक, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग कैरेक्टर। यहाँ पे कैरेक्टर लिखो, डिफाइनिंग, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऐसे लिखो, या डिफाइनिंग कैरेक्टर। इंट्रिंसिक ग्रोथ बताओ भाई, है कि नहीं? यस सर, इंट्रिंसिक ग्रोथ है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बट ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है कि नहीं? एक्सेप्शन मिल गया। ये क्या एक्सेप्शन था यहाँ पे? ठीक है बच्चों, चलो हमने ये पढ़ लिया। अब मैं आपको फिर से दो टाइप की ग्रोथ और पढ़ाता हूँ। देखो, दो टाइप की ग्रोथ हम लोग फिर से पढ़ते हैं। कॉपी कर लिया, आगे चलें। हेलो, वॉइस नहीं आ रहा है क्या? हेलो, बेटा एम आई ऑडिबल? ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, अब फिर से देखो, ग्रोथ दो टाइप की पढ़ाता हूँ मैं। ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप, फिर से दो टाइप की देखो, टू टाइप। कौन कौन सी सर? देखो, एक होती है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ,
क्या होती है? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। और बेटा एक होता है डिटर्मिनेट ग्रोथ। क्या होता है? डिटर्मिनेट ग्रोथ। क्लियर? अब सुनो, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल टर्मिनोलॉजी का अंतर है बस, है ना। तो नीट वाले क्या करेंगे, क्वेश्चन देंगे, बताओ भाई इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का एग्जाम्पल बताओ क्या है ना। ऐसे बोलेंगे तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, अब समझ ही नहीं पाएंगे भैया ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहता क्या है क्या ये। तो इसका मतलब है अनलिमिटेड ग्रोथ। क्या मतलब है इसका? अनलिमिटेड ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ इज अनलिमिटेड ग्रोथ एंड डिटर्मिनेट ग्रोथ इज अ लिमिटेड ग्रोथ। क्लियर है? अब आप समझ सकते हैं सर अनलिमिटेड ग्रोथ हम किसको कहेंगे? मुझे बता सकते हो क्या अनलिमिटेड ग्रोथ का मतलब? यानी कि सर द ग्रोथ विच कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ, अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, है ना, इज अनडिटर्मिनेट ग्रोथ। कह सकते हैं कि नहीं? मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, विच अकर्स continuously throughout their life span is a indeterminate growth। क्लियर है कि नहीं? बोलो फटाफट, जल्दी बोला करो। तो किस में अकर करेगी ये? फॉर एग्जाम्पल किस में अकर करेगी? इन प्लांट्स। किस में अकर करेगी? प्लांट्स में करेगी। डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होगा? लिमिटेड ग्रोथ। यानी अकर अप टू अ सर्टेन एज, अकर्स अप टू अ सर्टेन एज इज अ डिटर्मिनेट ग्रोथ, है ना। किस में अकर करेगी बेटा? एनिमल्स में। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स के अंदर। बोलो क्लियर है कि नहीं? एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस, है ना। है ना। तो अब देखो इसको कॉपी कर लिया, आगे चलें। तो यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ सर कि अब हम एक बात बस ये कह सकते हैं, जो भी हमने ग्रोथ पढ़ा है सर, वेट कैन इंक्रीज इन होल लाइफ। हाँ वेट इंक्रीज कर सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मैं जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो मेरा अलग से कोई हाथ निकलेगा, अलग से कोई कान निकलेगा, ऐसा थोड़ी होगा कुछ। वेट इंक्रीज कर सकता है क्योंकि सेल डिवीजन होगा ना, कुछ टिश्यूज होंगे वो रिपेयर होंगे, कुछ रिप्लेस लॉस सेल होंगे वो होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि जैसे प्लांट्स वगैरह की ब्रांचेस बढ़ती रहती हैं तो मेरा एक अलग से हाथ निकलेगा 50 साल की उम्र में। ऐसा तो नहीं होगा ना। जो एक प्रॉपर बॉडी मेरी अकर कर जाएगी, बॉडी स्ट्रक्चर मेरा आ जाएगा, उसके बाद कोई ग्रोथ वहां पे देखने को नहीं मिलेगी, है ना। इसीलिए तो हम लोग लिमिटेड है ना। तो देखो अब सर हमने पूरा ग्रोथ पढ़ लिया, है ना। तो बस हम ये कह सकते हैं बिकॉज बोथ लिविंग और नॉन लिविंग, एंड लिखो यहाँ पे, एंड नॉन लिविंग, ये दोनों ही शो करते हैं, नॉन लिविंग एग्जिबिट, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एग्जिबिट ग्रोथ। so it cannot be taken as डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब तो क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि सर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? ग्रोथ क्लियर है सभी को? हम्म।
है ना। और इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है, इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ, उसको हम क्या कह सकते हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैन बी टेकन एज, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्लियर, बोलो, कैन बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। और ये जो ग्रोथ हमारे अंदर होती है वो किसकी वजह से अकर करती है? ग्रोथ अकर क्यों करती है? क्योंकि सर सेल डिवीजन होता है, क्यों भाई? सेल डिवीजन होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है। भाई लिविंग के अंदर ग्रोथ अगर क्यों करती है? क्योंकि सर सेल डिवीजन होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, और सर सेल एनलार्जमेंट होगा, इसीलिए तो ग्रोथ अकर करती है ना। समझे कि नहीं? क्या हुआ, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या बच्चों? यस। तो देखो, यहां तक किसी को कोई परेशानी है ना? सब क्लियर है? अब बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? पूछो। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ग्रोथ के बारे में देखा। सर ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है, यूनिसेलुलर में ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ को क्या कहते हैं, समझे कि नहीं समझे? हायर लेवल पे क्या कहते हैं, किसका रिजल्ट है, कौन से दो टाइप की है, और कौन सा है जिसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे ग्रोथ में। ठीक है। और मैंने एक जो लाइन आपको बोली थी कि भाई इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो ये आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है। तो ग्रोथ तक की आप एनसीईआरटी अपनी रिवाइज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है। जो ग्रोथ चैप्टर है और लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, उसमें ग्रोथ टॉपिक तक आप पढ़ सकते हैं, आगे चाहे आगे भी पढ़ सकते हैं। क्लियर? क्लियर बच्चों? ठीक है। चलो तो फिर हम अपना अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, नए टॉपिक के साथ। ओके। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग ग्रुप पे सब ऐड है ना? मुझे ग्रुप पे, हाँ, तो उसमें मेरा नंबर होगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, टाइम ले लेना। ठीक है, सारे दिन बिजी रहता हूँ मैं, तो मैसेज कर लेना पहले। ठीक है, कभी भी कोई भी परेशानी हो। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।
सर संडे की क्लास नहीं, नहीं संडे को बेटा, संडे को कोई क्लास नहीं। मेरी एक आदत है, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता नहीं हूँ बिल्कुल भी। जो गिवन टाइम है उसी में हम लोग पढ़ेंगे। कोई संडे को कोई क्लास नहीं है। ठीक है ना। मेरी क्लास नहीं है, बाकी का मैं नहीं कह सकता, मेरी क्लास तो नहीं है। ठीक है। ओके बेटा, बाय।